आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ फलन के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन लेकर, जिसमें हम अंताक्षेपी, आच्छादक, एकैकी, बहु एकैकी, एकैकी, आच्छादक, एकैकी, अंताक्षेपी, बहु एक, आच्छादक, बहु एक, एकैकी पढ़ेंगे हम। और अधिक सवालों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट में जाकर आप ऐसे ही और बहुत सारे सवाल वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला फलन है अंताक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, अर्थात ऐसा फलन जिसमें सह प्रांत का कोई एक या एक से अधिक अवयव ऐसा हो जिसका प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब प्रांत के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए नियम पढ़ते हैं कि यदि किसी फलन f सच दैट a तीर b के सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। f सच दैट a तीर b अंताक्षेपी होगा यदि एफ ए प्रॉपर सबसेट टू बी, यानी एफ ए के तो सारे बी में हो परंतु बी का कोई एक या एक से अधिक अवयव ऐसा हो जो ए के साथ प्रतिचित्रण नहीं हो। तो जो ए वाले फलन होते हैं वो प्रांत होते हैं, जो बी वाले फलन होते हैं वो सह प्रांत होते हैं। प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन और सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। हमने ले लिया ए, प्रांत में ले लिए ए बी सी डी, और सह प्रांत में ले लिए हमने एक दो तीन और चार। ए का संबंध हमने लिया एक से, बी का संबंध हमने लिया दो से, सी का संबंध हमने लिया तीन से, डी का संबंध हमने लिया एक से। लेकिन देखिए यहाँ ए बी के सभी प्रांत मतलब प्रांतों के प्रतिचित्रण हैं, लेकिन यहाँ सह प्रांत में चार ऐसा शेष बच गया जिसका प्रतिचित्रण प्रांत के साथ नहीं है। अगर कोई एक अवयव सह प्रांत में बच जाए या एक से अधिक बच जाए तो उसे हम अंताक्षेपी फलन कहते हैं। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, किसी फलन f such that a तीर b में किसी यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात f such that a तीर b आच्छादक फलन होगा यदि f a बराबर होगा b के, अर्थात प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के अवयवों के साथ प्रतिचित्रण करें, अर्थात सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष ना बचे तो उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया हमने यहाँ एक दो तीन, यहाँ ले लिया हमने ए बी और सी। एक का संबंध ए से, दो का संबंध बी से, तीन का संबंध सी से, अर्थात सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है तो इसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। एकैकी फलन वन वन फंक्शन, यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तो उस फलन को एकैकी फलन कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित होते हैं तो उसे एकैकी फलन कहते हैं। इसका नियम है f सच दैट a तीर b एकैकी होगा यदि x1 और x2 बिलोंग करते हैं a के लिए, या कह सकते हैं f(x1) बराबर होगा f(x2) जहां x1 और x2 बराबर होंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ए एग्जाम्पल ले लिया, ए में हमने ले लिए ये प्रांत है ए बी सी डी, और बी में ये सह प्रांत है, सह प्रांत
1 2 3 4, अर्थात जितने अवयव यहाँ हैं 4 अवयव और 4 ही अवयव यहाँ हैं, सेम टू सेम अवयव हो और एक अवयव एक से प्रतिचित्रण अगर कर रहा है तो वह एकैकी फलन होगा। अब यहां देख लीजिए, ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से और डी का संबंध 4 से। एक का संबंध 1 से है तो इसे हम एकैकी फलन कहते हैं। बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन, यदि किसी फलन के प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो वह बहु एक फलन कहलाता है। अर्थात एफ सच दैट ए तीर बी बहु एक फलन होगा। एकैकी में जो था f(x1) बराबर f(x2) के साथ साथ x1 बराबर x2 था, लेकिन जब हमारा बहु एक होगा तो x1 बराबर x2 नहीं होगा। फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग करेंगे a के लिए। चलिए सर, हमने प्रांत लिख लिया 1 2 3 4 5 और सह प्रांत लिख लिया हमने A B C और D। क्या है नियम इसमें? बहु एक का मतलब मैनी टू वन, माना मैनी का मतलब 2 या 2 से अधिक अवयवों का किसी एक के साथ ही संबंध होना चाहिए, प्रतिचित्रण होना चाहिए। तो हमने A के साथ तो एक कर दिया, अब B के साथ 2 का भी है, B के साथ 3 का भी है, B के साथ 5 का भी ले लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका मैनी टू वन। अब 4 का किसके साथ ले लीजिए? 4 के साथ हमने ले लिया D का, तो एक अवयव रह गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आच्छादक का नियम है। लेकिन यहाँ देखिए कि जो B का संबंध है वो किससे है? 2 से भी है, 3 से भी है और 5 से भी है। यानी इधर मैनी का मतलब 2 या 2 से अधिक 3 अवयव, और इधर किसी एक के साथ अगर प्रतिचित्रण हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन। एकैकी अंतःक्षेपी, वन इनटू फंक्शन, अर्थात कोई फलन एकैकी भी हो और उसके साथ साथ में अंतःक्षेपी भी हो तो उसे हम एकैकी अंतःक्षेपी कहते हैं। एकैकी का नियम एक का संबंध एक से हो और अंतःक्षेपी का मतलब सह प्रांत में कोई एक अवयव ऐसा हो जो मतलब प्रांत के साथ उसका प्रतिचित्रण ना हो या प्रतिबिंब ना बने। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि f सच दैट a तीर b एकैकी अंतःक्षेपी होगा यदि f a प्रॉपर सबसेट b, यानी a के सारे अवयव तो b में मिले पर b का कोई एक अवयव या 2 अवयव ऐसे हो जो a के साथ प्रतिचित्रण ना हो। एकैकी का नियम है f(x1) बराबर f(x2), जहां x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a। हम यहां लेते हैं प्रांत, ये प्रांत है a, सह प्रांत b, सह प्रांत, यहां हमने अभी ले लिया a b c d, यहां ले लिया हमने 1 2 3 4 5 और 6। A का संबंध मान लिया 2 से है, B का संबंध मान लिया 1 से है, C का संबंध 6 से है, D का संबंध 3 से है। अलग अलग कर लिया, लेकिन एक अवयव का संबंध यानी प्रांत का किसी भी एक अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी एक अवयव से ही है, इसलिए ये एकैकी है। और सह प्रांत में 4 और 5 अवयव का कोई प्रतिचित्रण नहीं है तो ये क्या है? अंतःक्षेपी है। अर्थात जो फलन एकैकी के साथ साथ अंतःक्षेपी भी प्रदर्शित करता है तो उसको हम एकैकी अंतःक्षेपी कहते हैं। एकैकी आच्छादक फलन, वन ऑन टू फंक्शन, अर्थात जो फलन एकैकी के साथ साथ आच्छादक भी हो तो उसे हम एकैकी आच्छादन फलन कहते हैं। एकैकी का मतलब एक का संबंध एक के साथ और आच्छादक का मतलब कोई भी सह प्रांत में शेष अवयव नहीं बचना चाहिए। तो क्या है कि f सच दैट a तीर b एकैकी आच्छादक होगा यदि a फलन a बराबर होगा b के, यानी a और b में फलन बराबर होंगे। f(x1) बराबर f(x2) के साथ साथ x1 बराबर x2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a।
एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका प्रांत है ए, ये आपका सह प्रांत है बी। इसमें जितने अवयव इधर लोगे आप फंक्शन में, मान लीजिए 3 फलन हमने इधर ले लिए और 3 ही फलन हमने ले लिया ए बी सी, इधर सेम टू सेम बराबर है, एफ ए बराबर बी। एक का संबंध एक से है, यानी एक का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से और 3 का संबंध सी से, यानी एक फलन का संबंध हमने एक से लिया है, तो यह एकेकी के साथ साथ कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है। आच्छादक बहु एक अंताक्षेपी मैनी वन इनटू फंक्शन, बहु एक भी जो फलन हो और साथ में अंताक्षेपी भी फलन हो तो उसे हम बहु एक अंताक्षेपी फलन कहते हैं। बहु एक का मतलब प्रांत में 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह प्रांत के किसी एक अवयव के साथ प्रतिचित्रण हो तो बहु एक कहलाता है। और अंताक्षेपी यानी सह प्रांत में एक या एक से अधिक कोई अवयव शेष हो जिसका कोई भी प्रतिचित्रण ना बना हो, तो क्या है, इसे लिखते हैं एफ सच दैट ए तीर बी बहु एक अंताक्षेपी होगा जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के, लेकिन x1 बराबर x2 के नहीं होगा सभी के लिए, यानी फॉर ऑल x1 x2 जो है बिलोंग करेगा a के लिए, और फलन fa प्रॉपर सबसेट होगा b का, अर्थात fa के तो सभी चित्रण इधर होंगे b के, लेकिन b के कोई एक या 2 अवयव ऐसा होगा जो इधर नहीं होगा। ये अंताक्षेपी का नियम है। तो ये हमारे हैं प्रांत a, ये हमारे हैं सह प्रांत b, इसमें हमने अभी ले लिया ए बी सी डी ई, इधर हमने ले लिए 1 2 3 4। अब ए का संबंध 1 से, बी का संबंध भी 1 से, सी का संबंध भी 1 से, तो मैनी वन मतलब 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो प्रांत है उसका सह प्रांत के किसी एक अवयव के साथ प्रतिचित्रण यानी मैनी हो गया। ये आपका अंताक्षेपी का मतलब कोई अवयव शेष होने चाहिए, तो सी डी का हमने कर दिया 2 के साथ, ई का कर दिया 3 के साथ, तो एक अवयव शेष भी रह गया, अर्थात ये अंताक्षेपी भी हो गया। तो बहु एक और अंतःक्षेपी अवयव होगा। बहु एक आच्छादक फलन मैनी वन ऑन टू फंक्शन, अर्थात ऐसा फलन जो बहु एक भी हो और उसके साथ साथ में आच्छादक भी हो तो उसे हम बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। बहु एक का मतलब 2 या 2 से अधिक प्रांतों का जो प्रतिचित्रण है वो किसी एक सह प्रांत के साथ हो और आच्छादक का कोई भी अवयव शेष ना बचे तो वह आच्छादक है। तो ठीक शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एफ सच दैट ए तीर बी बहु एक आच्छादक फलन होगा यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, लेकिन एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं होगा, और ऑल x1 x2 बिलोंग टू a, जहां f a के सभी अवयव b के साथ मैच करेंगे यानी प्रतिचित्रण करेंगे। तो ये हमारा प्रांत है a और ये हमारा सह प्रांत है b। तो यहाँ ले लिया हमने फलन 1 2 3 4 5, यहाँ a b और c, ए का अवयव ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, 3 का भी ए के साथ, अर्थात यहाँ 2 या 2 से अधिक यानी 3 अवयवों का प्रतिचित्रण ए के साथ है तो ये हो गया बहु एक, और 4 का बी के साथ, 5 का सी के साथ, अर्थात सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा तो यह आपका आच्छादक है। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप ऐसे ही और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं, आपके कक्षा के लिए हैं। आप सभी लोगों का एक बार हृदय से धन्यवाद।